नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कटिहार में पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के शरणार्थी बहुल बर्मा कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बर्मा कॉलोनी परिसर में बने राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक अशोक स्तंभ का 10 साल से है उद्घाटन का इंतजार। बर्मा कॉलोनी मोहल्ले के लोगों ने ही आपसी सहयोग से 26 जनवरी 2010 को 2,10,000 की राशि खर्च कर इस अशोक स्तंभ को बनवाया था। उस वक्त सर्व शिक्षा अभियान से भी इसके लिए 37,000 की राशि विभाग द्वारा दिया गया था, मगर कई बार प्रयास के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं दिए जाने के कारण 10 सालों से विद्यालय परिसर में बने राष्ट्रीय गौरव के ये प्रतीक उद्घाटन का इंतजार में है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक दिनेश दुबे कहते हैं कि जन सहयोग से बनाए गए इस गौरव प्रतीक को विद्यालय के बच्चे ही साफ सफाई कर मेंटेन रखते हैं, जबकि स्कूल कमेटी के संस्थापक व पूर्व वार्ड पार्षद राजेंद्र वर्मा कहते हैं शरणार्थी बहुल इस मोहल्ले में वर्षों पहले उत्तर प्रदेश से आए एक ज्ञानी व्यक्ति द्वारा इस प्रतीक के महत्व बताए जाने पर उन लोगों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर इसे बनाया था। वह लोग चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रतीक का उद्घाटन करने के साथ साथ कक्षा 8वीं तक बने इस विद्यालय को हाई स्कूल में प्रमोट करवा दे, ताकि शरणार्थी बहुल इस मोहल्ले के बच्चों को हाई स्कूल पढ़ाई पूरा करने के लिए परेशान न होना पड़े, जिस कारण से अब तक इन लोगों ने इस गौरव प्रतीक को पूरा कर लेने के बावजूद इसका उद्घाटन किसी से नहीं करवाया। अब आगे उन लोगों को उम्मीद है कि कभी न कभी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस राष्ट्रीय प्रतीक के उद्घाटन के लिए इस विद्यालय में जरूर आएंगे। देखिए, हम लोग जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर ये स्कूल है। ये बर्मा रिफ्यूजी कॉलोनी, बर्मा जो भी म्यांमार है वहाँ से आए हुए स्वदेश लौटे हुए शरणार्थी और बांग्लादेश से आए हुए यह शरणार्थी रहते हैं। हम लोग चूँकि अपने से चाहते हैं कि हम लोग का विकास हो, सरकार का जितना है तो है, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा शिक्षा का 8 क्लास के बाद शिक्षा का जो हम लोग को पढ़ने का हमारे बच्चों लोगों का एक सपना रहता है, वो अधूरा हो रहा है। इसी के लिए हम लोग ये अशोक स्तंभ बनाए कि हम लोग का एक समाज में जागृति होगा, बच्चों को इसके माने उसका ज्ञान वर्धन होगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो निश्चित रूप से बिहार के लिए लोकप्रिय हैं और विकास का भी काम करते हैं, हम लोग उनसे बार बार आग्रह करते हैं। हम लोग एक बार जाके खगड़िया में भी भेंट किए थे और उनके जो सांसद हैं, एमएलए हैं, उन लोगों से भी कहते हैं कि हम लोग को मुख्यमंत्री जी को बुला दीजिए, कोई नहीं बुलाता है। तो क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री से ही उद्घाटन हो? हम लोग यही चाहते हैं कि वो आ जाते तो उनका चरण हम लोग का स्कूल में पड़ जाता, तो ये हम लोग का सपना ये था कि ये हाई स्कूल में परिणत हो जाता ये स्कूल, क्योंकि हर साल 150 से 200 बच्चे इस स्कूल से 8 पास होते हैं और आगे की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। अच्छा, मैं 2010 में इस विद्यालय में पदस्थापित हुआ। जब मैं इस विद्यालय में आया तो यह पूर्व से ही जन सहयोग से, यहाँ के विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से यह परिपूर्ण था और बहुत ही आकर्षक था। आने के बाद मैं विद्यालय शिक्षा समिति के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कुमार वर्मा जी से इस पर बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि हम लोग बर्मा और बांग्लादेश से आए हैं और बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव था उस समय, और इसके विद्यालय के गेट पर भी आप देखते होंगे गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। तो ये प्रेरणा स्रोत उन लोगों के सहयोग से ये बना और मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ के लोग शिक्षा प्रेमी राष्ट्र के गौरव अशोक स्तंभ के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीय प्रतीक का महत्व और इतिहास की पुरानी घटनाओं को याद दिलाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी इस विद्यालय में आया और बच्चों को इसके माध्यम से इतिहास भूगोल की जो भी बातें हैं मैं इसको सिखाता हूं, बताता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब मैं बार बार जब उस समय के अध्यक्ष से बातचीत करता रहा तो इनकी एक ही मंशा थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवे, इस विद्यालय का
इसका उद्घाटन करें और इसके माध्यम से इस परिसर माने इस क्षेत्र के लोगों की जो एकमात्र लालसा है उच्च विद्यालय, यहाँ के बच्चे या बच्चियाँ जो है मारवाड़ी पाठशाला 5 किलोमीटर दूर है जाते हैं, तो उद्घाटन भी हो जाए और ये उच्च विद्यालय की जो उनकी आकांक्षा है ताकि समाज के बच्चियाँ और बच्चे पढ़ सकें, यह इनका एकमात्र उद्देश्य था। और इसके लिए कोई अलग से हम लोगों के यहाँ, चूँकि ये मध्य विद्यालय है, अलग से कोई फंड नहीं आता है, तो जन सहयोग से और विद्यालय के बच्चे ही इसका साफ सफाई रख रखाव की तैयारी करते हैं। बहुत दिन हो गया है, दोबारा रंग पेंट नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे इसके प्रति हमेशा उत्साहित रहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।